जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों। 30 जनवरी 2023 को झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा एक सूचना जारी की गई है। यह सूचना राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं सरकारी समारोहों में अभिवादन हेतु जोहार शब्द के प्रयोग किए जाने के संबंध में जारी की गई है। इस सूचना में आगे कहा गया है कि झारखंड की पहचान एक जनजातीय बाहुल्य राज्य के रूप में है, यानी कि एक आदिवासी बाहुल्य राज्य के रूप में है। झारखंड राज्य की संस्कृति में जोहार शब्द अभिवादन किए जाने की परंपरा है, जो इस राज्य की विशिष्ट संस्कृति एवं समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं सरकारी समारोहों में अभिवादन हेतु जोहार शब्द उपयोग किया जाए। झारखंड राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के जो अलग अलग राज्य है वहाँ पर अभिवादन हेतु जोहार शब्द का उपयोग किया जाता है। तो झारखंड राज्य की जो पहचान है उसको बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम हो, जितने भी सरकारी समारोह हो, तो वहाँ पे अभिवादन हेतु जोहार शब्द का उपयोग किया जाए। आगे की खबर महाराष्ट्र के जलगांव से है। आदिवासियों की जमीन अवैध रूप से खरीदने के मामले में जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है एनसीएसटी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब यह पूरा मामला क्या है उसकी बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने महाराष्ट्र के जलगांव के जिला कलेक्टर को 3 फरवरी को दिल्ली स्थित अपने जो मुख्यालय है वहाँ पे तलब किया है, क्योंकि वे एक निजी कंपनी द्वारा आदिवासियों की जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी अवैध खरीद का आरोप लगाने वाली शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। जांच के दायरे में जो भूमि है वो 184 एकड़ में फैली हुई है। आयोग को पिछले साल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने एक निजी कंपनी के खिलाफ आदिवासियों की जो भूमि है उसको खरीदने का आरोप लगाया था, जिसमें कथित रूप से अवैध प्रथाओं का सहारा लिया गया था और इसमें भूमि पर रहने वाले आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से धोखा दिया गया था। जिसके बाद एनसीएसटी ने 6 दिसंबर को नोटिस जारी कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि हालांकि जिला अधिकारियों ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस मामले के बाद एनसीएसटी ने इस महीने की शुरुआत में वर्तमान जिला कलेक्टर अमन मित्तल को इस सप्ताह शुक्रवार को आयोग के सदस्य अनंत नायक के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया। समन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस आदेश का पालन करने में विफल रहने पर नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसे मामलों में लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनसीएसटी के साथ साझा की गई शिकायत के विवरण में के अनुसार भील जनजाति के लोग जो जलगांव जिले के सिरसोली गांव के निवासी हैं, कई दशकों से उस जमीन पर रह रहे हैं, जिसे कथित रूप से एक निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप से खरीदा गया है। 2009 में शिकायत में नामजद कुछ लोगों ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाए और जमीन की बिक्री की अनुमति के लिए राजस्व और वन विभाग को एक आवेदन दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रभारी अधिकारी भूमि की बिक्री की अनुमति देने से पहले उचित सत्यापन करने में विफल रहे हैं। मंजूरी मिलने के बाद जमीन एक निजी कंपनी को बेच दी गई। आदिवासियों को नौकरी, वैकल्पिक जमीन और पैसे की लालच दिया गया। करीब 30 एकड़ की भूमि के मालिक 22 आदिवासियों के नाम पर थे और अगर उनके परिवारों को ध्यान में रखा जाए तो यह संख्या लगभग 100 ही हो जाती है। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी द्वारा प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया गया और परिवारों को खेती या किसी अन्य आजीविका उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त भूमि पर छोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मामले की जांच की मांग की है, क्योंकि आदिवासियों को उनकी आजीविका के स्रोत से वंचित किया गया है और कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आखिरकार उन्हें मजबूर होकर एनसीएसटी के से संपर्क करना पड़ा। आगे की खबर जो है वह मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के विरोध में एक तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा 26 जनवरी से 31 जनवरी तक चली और 31 जनवरी को 15 गांवों में भ्रमण के बाद यह जो तिरंगा यात्रा है वह उसका समापन किया गया और समापन पर महापंचायत और केन नदी में सांकेतिक जल सत्याग्रह भी किया गया। यह जो परियोजना है इसका विरोध डूब क्षेत्र में आने वाले गाँवों में शुरू से ही चल रहा है। इस तिरंगा यात्रा में आदिवासी ग्रामीणों ने धोड़न गांव से 6 दिवसीय तिरंगा पदयात्रा शुरू की और यह जो यात्रा है वह पलकोहा, पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन में खरियानी, मेनारी,
ब्रुजपुरा, नरोली, पाठापुर, डुगरिया, कदवारा, कुपी, शाहपुरा, बसुधा, गुगरी, बोरखुआ गांव से होकर 31 जनवरी को सुकवाहा पहुंची। यह जो तिरंगा यात्रा है उसकी अगुवाई करने वाले अमित भटनागर ने बताया कि जिला प्रशासन प्रभावितों की उचित मांगे नज़रअंदाज कर रहा है। परियोजना में प्रभावित गांवों का अधिग्रहण जिस कानून के तहत किया जाना है उसका नाम भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 है। ये कानून प्रभावितों की सहभागिता व उन्हें उचित मुआवजा और पूरी पारदर्शिता की बात करता है, लेकिन सरकार और प्रशासन प्रभावितों के साथ निर्णय और उनकी राय लेने की बात तो दूर, उनको जानकारी तक नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं और मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जोहार, जय आदिवासी।